तो भाई एक मैंने मानेसर का पार्सल एक्सेप्ट कर लिया और बारिश आ रही है बहुत तेज, और पिकअप यार हमारा यहीं कहीं से होना है शायद। आप आपका वो क्या आपने क्यों मानेसर का पार्सल है, ले जाओ। मानेसर? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। तो पेमेंट पेमेंट वही करेंगे, आप करोगे पेमेंट वही करेंगे यार। मानेसर का एक पार्सल ले लिया है, बाकी यार बारिश आ रही है, मैंने कहा यार देखी जाएगी बारिश का फायदा उठा लूं। बाकी यार हेलो देखो। हेलो। लोकेश शर्मा टेक जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, लोकेश बात कर रहा हूँ। लोकेश भैया नमस्ते। नमस्ते भाई। लोकेश भैया मैं ना आपका एक रेगुलर सब्सक्राइबर हूँ। मेरे साथ ना एक दुर्घटना हो गई है, कुछ हेल्प मिल सकती है क्या आपसे? दुर्घटना क्या हो गया? लोकेश भाई मैं ना पोर्टर का एक पार्सल लेके गया था और मेरे हाथ में ना फ्रैक्चर हो गया है मेरे हाथ में ना। तो कोई यहाँ पे इसमें ऐसा होता है कि भाई कोई मेरे को कोई पॉलिसी या कुछ हेल्प मिल पाए पोर्टर के अंदर? नहीं तो पोर्टर का पार्सल ले रखा आपने? हाँ भैया मैं यहाँ मधुबन चौक के आसपास रहता हूँ, रोहिणी में, इधर रोहिणी के पास। नहीं, आपके पास पार्सल है या क्या हुआ? भैया मैं ना यहाँ से पार्सल लेके गया था एक मधुबन चौक से ग्रेटर नोएडा का, 600 रुपये का। अच्छा। तो वो एक ना मशीन का कोई पार्ट था, बड़ा भारी था। तो मैंने उनको बोला भारी मतलब कि कितना वेट था उसमें? अब वेट तो भैया कोई तौलने की मशीन तो इन्होंने दे नहीं रखी मेरे को। अब वो पार्सल था, कह रहा लेके जाते हैं सब। अब उसने दे दिया मुझे, करीबन 25 या 30 किलो का रहा होगा वो। आप ठीक हो? चोट मतलब कि ज्यादा वो लग मेरे गया? मेरे हाथ में भैया वो फ्रैक्चर हो गया मेरे हाथ में, जो सीधे हाथ की कोहनी है ना, कोहनी के जॉइंट में कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो कुछ मेडिकल असिस्टेंट मिल सकती है क्या मेरे को इसमें? नहीं नहीं, सुनो सुनो, आप अभी कहाँ हो? मतलब कि वहां पर हो जहाँ पर चोट लगी है आपको? नहीं, हाँ। मैं एक्चुअली मैं यहाँ से लेके गया था, ग्रेटर नोएडा पहुँच गया। तो वहाँ सोसाइटी में वो मैडम बोली कि ना इसको 13वीं मंजिल पे लेके आओ ऊपर। मैंने कहा मैडम अब आपने टू व्हीलर बुक करा है, कोई इसके तो अंदर पार्सल लेबर। पार्सल आपके पास ही है कि मतलब कि दे दिया? पार्सल तो मैंने अब दे दिया जैसे तैसे। वो एक्चुअली उसे लिफ्ट में चलो, लेके जा ये रहा था। सही किया आपने, पार्सल दे दिया, अच्छी बात। अब आगे बताओ। अब वो लिफ्ट में लेके जा रहा था भैया, वो इतनी भारी मशीन थी, वो पता नहीं क्या उसमें, तो वो मेरे हाथ से थोड़ा स्लिप हो गया। मैं उसे पकड़ने लगा तो मेरे जॉइंट में ना थोड़ा सा वो जैसे मतलब गैप सा बन गया। दिखाया डॉक्टर को यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि लग रहा है कुछ तो हाथ के आप अंदर प्रॉब्लम सोसाइटी हो से गई है। बाहर निकल के डॉक्टर के यहाँ तक कैसे पहुंच गए? और इतनी तेज उसमें पेन होने लगा मेरे हाथ के जॉइंट के अंदर। अब मैंने दिखाया वहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि इसका एक्सरे वगैरह कराओ और फिर सारी चीजें आगे होंगी। तो भाई कंपनी कोई इंश्योरेंस तो नहीं करती है भाई, मेरे पास ऐसी कोई वो नहीं है, और इंश्योरेंस नहीं होता है यहाँ पे। अब भैया ये अब देखना, ये बताना कि अब ये इतने भारी भारी पार्सल जो होते हैं, अब जो तो मैं लेके आया था। आपने लिए क्यों? आपको पता नहीं है कि कितना पार्सल इसमें होता नहीं है? पता तो है, मैंने आपकी वीडियो भी देखी है, उसमें आपने बताया कि 20 किलो तक का ले सकते हैं पार्सल। हाँ मगर तो क्या फिर? है कि वो कस्टमर जबरदस्ती बोलने लगा कि भाई पोर्टर कहता है डोर टू डोर डिलीवरी करनी है। अब वो मैंने यहाँ पे नहीं नहीं। छठी सातवीं मंजिल से यहाँ से वो लेके आया हूँ पार्सल। उसके बाद वो वहाँ मैडम ने 13वीं मंजिल पे मंगाया लिफ्ट में। गार्ड अंदर बाइक लेके जाने नहीं दे रहा था। नहीं, डोर तो टू डोर कहा जाता है ना। डोर टू डोर का मतलब है कि डोर सोसाइटी का डोर है, घर का अरे थोड़ी डोर है। घर का डोर नहीं है, सोसाइटी का डोर है सिर्फ। बड़े भाई, तो वो बिल्ड पता नहीं कौन सा के टावर बता रही थी, उसके अंदर 13वीं मंजिल पे उन्होंने मंगवाया। वो नहीं नहीं नहीं, कह रही आप तो तुम्हारी कस्टमर कंप्लेंट केयर कर की दूंगी, मदद पोर्टर से ले मैसेज आ रहे हैं, इस तरीके की कोई चीजें बात हो नहीं। रही हैं। आपकी गलती है। आप जब सोसाइटी गेट पे पहुंच गए तो डोर का मतलब होता है सोसाइटी का डोर, ये अब नहीं भैया होता कि। वो इतनी भारी मशीन थी, मैं उसे लेके जा रहा था ऊपर। नहीं, और मेरे आपने हाथ से थोड़ा स्लिप हो गया। मेरे हाथ कोहनी में ना थोड़ा जॉइंट में वो हो गया, पता नहीं क्या गैप सा बन गया। वो डॉक्टर को दिखा रहा हूँ। मैं इसीलिए आपको फोन कर रहा था कि अगर कोई वहाँ से कोई मेडिकल नहीं। असिस्टेंस मिल सकती देखो, तो। मैं भी बाहर हूँ इस टाइम, मैं भी मानेसर में हूँ, मैं भी वेट कर रहा हूँ ट्रिप का। अब पर भैया मैं सुनो। तो अब क्या करूँ, मैं तो बड़ा फंस गया आके यहाँ पे। नहीं इतनी नहीं दूर नहीं। आ गया, ना तो कोई ट्रिप बज रही है और ना ही कोई मतलब। अब 500 550 रुपये की ट्रिप थी, उसमें 100 रुपये का तेल लग गया, 100 रुपये इन लोगों ने काट लिए। अब मैं 300 रुपये नहीं, लेके यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। कंपनी का फेयर अच्छा होता है, कंपनी के फेयर में कोई कमी नहीं होती है। पर डोर टू डोर का मतलब ये है कि मान लो कि आप सोसाइटी के डोर पे पहुंच गए ना, हम्म। तो वहां पर आपको डिलीवर करना होता है। फिर अब आप वहां पर कस्टमर केयर की मदद ले सकते हो।
अब भैया वो मैंने देखा है, जैसे मैं कई बार इधर लाल किले से भी पार्सल वगैरह उठाता हूँ, तो मैंने हाँ। मैंने वहाँ पे देखा है कि वो जो पल्लेदार वगैरह होते हैं वो 100 मीटर लेके जाते हैं ना अगर, तो वो भी 50 रुपए ले लेते हैं वो पार्सल उठा नहीं के, देखो मतलब मेरी गाड़ी बात तक सुनो, मैं लोड वो बात करने नहीं में। करूंगा, मैं वो बात नहीं करूंगा। अब वो बात नहीं करूंगा मैं। आप अगर आप वैसे ही बात करोगे तो नहीं बात कर पाऊंगा आपसे। डोर का मतलब ये होता है कि आप सोसाइटी के डोर पर पहुंच गए ना। नहीं तो मेरा मेरा कहने का मतलब ये है बड़े भाई कि अब मैं ना तो कोई मेडिकल असिस्टेंस मिल रही है, और अब हम नहीं ऐसे नहीं अगर डोर टू डोर करेंगे तो भाई अब इसमें इतना टाइम भी लगता है, ना गाड़ी उस जगह तक जा सकती है। अब कैसे करें भाई, बड़ा नहीं, देखो परेशान हो ऐसा गया मैं तो अभी बड़े भाई। आपकी गलती है ना। आपने देखो, एक तो पॉलिसी मतलब कि डोर टू डोर है, तो यानी कि डोर सोसाइटी का डोर होता है। और आप अगर गए हो, आपका कोई मतलब कंपनी ऐसा कहती है कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। आपका नुकसान जो है वो फिर आप देखो अपना, इसमें कोई और कंपनी भैया आप। एक एक दो मैसेज ये भी आ रहे हैं कि जैसे कि अगर हम कई बार, मान लो इसमें लिखा आ रहा है कि अगर आप देरी से पहुंचोगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, और आप कस्टमर से ज़्यादा पैसे की डिमांड नहीं कर सकते। अब बड़े भाई कई बार जैसे कस्टमर कोई बड़ा पार्सल दे देते हैं, ओवर साइज होता है, तो वो 10 20 50 रुपए ऑफर कर देते हैं कि भाई एक्स्ट्रा ले लो कर दो, और हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। तो देखो इसके मैं अंदर भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है क्या? सुनो, मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ, क्योंकि आप पिकअप लोकेशन पर जाते हो तो आप सोचते होंगे कि चलो मैं ले लूँ, हम्म। है तो। पर ये है कि आप अपनी सोच समझ से जाते हो तो फिर आप खुद फैसला लेते हो उसमें। और उसमें नुकसान भी उसका हम लोग, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो कंपनी है वो पॉलिसी बनाती है, उससे काम करो। अगर वहां पर जाकर आपको लगता है कि ना आप नहीं ले जा सकते, तो उसको कंपनी में बताकर कैंसिल कर सकते हो आप। अब भैया वो जैसे अब ये भी मैसेज आ रहा है कि वहाँ से कि अगर आप अगर देरी से पहुंचोगे तो आपकी आईडी सस्पेंड कर देंगे। अब भैया कई कई जगह बारिश हो रही है, कई जगह बारिश नहीं है। अब कई जगह क्या होता है कि कोई खुदाई कर रखी है, बिल्डिंग और सोसाइटी में जाना है, ड्रॉप लोकेशन तक पहुंचने में टाइम भी लग जाता है। मैप जो है वो तरह की मशीन है। अब मशीन और आदमी में बड़े भाई फर्क होता है। तो अब आप कोई हमारा मैसेज नहीं पहुंचा सकते कंपनी तक कि भाई इस तरह की चीजें प्रैक्टिकल थोड़ा समझना चाहिए। देखो ऐसा, ये तो समस्या मेरे साथ भी है। एक बार जैसे कि मैं जा रहा था तो एक नाला था और मैं उसको पार नहीं कर पा रहा था। तो ये जो इशू है इसका लिए मैंने 2 4 बार मेल किया है कंपनी को, इसका भी कोई रिजल्ट निकलेगा। अभी देखो ये सब क्यू में है, तो इसके लिए मैं अभी कुछ भी नहीं कह पाऊंगा आपको। क्योंकि देखो अब जैसे रोड पे चलते हैं तो जो जीपीएस जो होता है वो आपको बताता है रास्ता, पर कई बार ऐसा होता है कि वो रास्ता बंद होता है। तो ये क्यू में है। और क्योंकि हम लोग हमें मतलब कि कंपनी से हमने बात की है, तो वो कह रहे हैं हम स्टडी कर रहे हैं इस पर। नहीं, जैसे अब जो गूगल मैप्स है, जैसे कुछ रास्ते तो हमने देखे हुए हैं, चलो वहाँ तो हम पहुँच जाते हैं। अब जहाँ हमने रास्ते नहीं देखे हुए तो वहाँ पे हमें मैप की सहायता लेनी पड़ती है। अब मैप नाले से दिखा रहा है या नाले के बीच में कोई पहले पुल था वो अब टूट गया, गूगल पे अपडेट है नहीं तो है। तो आप कस्टमर से कांटेक्ट कर सकते हो ना, नंबर है आपके पास, वो आप गाइड कर लेंगे। भैया कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा, कहीं कुछ हो रहा है। बड़े भाई मैं तो काफी परेशान हो गया हूँ इसके चक्कर में, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा बड़े भाई। नहीं, हम लोग कर अब मतलब कि कंपनी के का ये है कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये होता है ऐसा। मतलब कि देखो कोई भी समस्या आती है तो फिर वो उस पर काम होते रहते हैं, अब ये देखना, मतलब कि अब मैं रोहिणी के पास रहता हूँ और यहाँ बैठा हूँ मैं जाके, ये नहीं नहीं, परी चौक से 4 5 किलोमीटर आगे हूँ। बताओ अब मैं क्या आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इस टाइम मानेसर में बैठा हुआ हूँ और मैं भी वेट कर रहा हूँ कि अगर कोई ट्रिप आ जाएगी तो मैं ले लूंगा। अब बड़े भाई बताना, मैंने 500 रुपए की 550 रुपए की ट्रिप थी, उसमें पेट्रोल लगा दिया, 100 रुपए कमीशन दे दिया मैंने 500 रुपए में। अब बताना मुझे क्या बचा मैं, और अब वहाँ से अगर मैं खाली आऊँगा तो हाथ में चोट लगा के मैंने क्या कमा लिया बड़े भाई। अब हम क्या कह सकता हूँ। देखो मैं भी तो मानेसर में फंसा हुआ हूँ ना। कंपनी थोड़ी कहती है कि हमारे मतलब कि हमारे भरोसे रहो, अपना काम आप कोई और आप कोई सुनो। इसमें मेडिकल वो नहीं होता, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस नहीं, वगैरह कुछ इस अभी तरह की तक चीज होती है? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है। बाकी है इन फ्यूचर होगा अब भाई ऐसा। पहले लोकेश भाई आपको बताऊं कि जैसे पहले तो क्या करते थे हम लोग, जैसे पार्सल लेके चले गए, अब वहां से फंस जाते थे तो हम ओला उबर, मेरे पास रैपिडो की भी आईडी है, तो वहां से कोई सवारी वगैरह लेके आ जाते थे अपने घर की तरफ। मगर अब वो भी ऑप्शन आपको पता है कि बंद ही हो गया है दिल्ली में लगभग।
तो मैं तो भाई बहुत परेशान हूँ भाई, क्या करूँ? कोई भी ऐसे लग रही कंपनी है जैसे झंड हो गई है। कोई भी कंपनी ओला उबर जैसी किसी कंपनी को सपोर्ट नहीं करती है। बाकी आपकी लाइफ है, उन्होंने आपको एक रास्ता दिया है, आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। बाकी देखो ये सब दिक्कतें सबके साथ होती है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता आप। तो लोकेश भाई जो भी चीज़ है मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल तो होना पड़ेगा ना आदमी को, जैसे कि भाई कोई प्रैक्टिकल जो रोड पे डे टू डे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब वो तो कोई सोचता ही नहीं है, सीधा कोई पॉलिसी बना के थोप देते हैं यार, समझ नहीं आ रहा बड़े भाई। आपके साथ जो समस्या है वो बहुत सारे राइडर के साथ है, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं भी इस टाइम रोड पर ही हूँ। और अब मैंने अभी डॉक्टर से ना वो हाथ में वो बैंडेज वगैरह बंधवाई है। अब वो कह रहे हैं कि इसका एक्सरे करा लो, या आपके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस है तो वो बताओ, फिर आपको एडमिट करके इसमें वो करेंगे आगे कार्रवाई। समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। नहीं, कंपनी ऐसा कोई अभी कोई पॉलिसी नहीं है कि वही आपका कोई इंश्योरेंस नहीं करती कंपनी। जहाँ तक मैंने स्टडी किया, देखो मैं भी एक आपकी तरह राइडर हूँ, और आपने फोन किया है तो मैं आपको जो भी गाइड कर सकते हो वही बताऊंगा आपको, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं आपको मिस गाइड नहीं करूंगा। और ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है इनके पास कि भैया आपका कोई इंश्योरेंस है कि आप किसी हॉस्पिटल में जा सकते हो, ऐसी कोई पॉलिसी इनके पास नहीं है। और भाई ये बाइक का इंश्योरेंस भी करा के देते हैं, जैसे कोई हमारी बाइक चोरी हो जाती है, टूट जाती है, हमने कुछ भी नहीं है, ट्रिप के अंदर जैसे हम जा रहे हैं, अब बाइक का कोई नुकसान हो जाता है, क्योंकि कंपनी के लिए हमने लगा रखी है बाइक अपनी, तो एटलीस्ट हमें इंश्योरेंस तो मिलना चाहिए ना। कंपनी इस पर स्टडी कर रही है, और अगर कुछ ऐसी बदलाव होंगे तो फिर आपको ऐप के थ्रू मिल जाएगा। मैं भी आपकी तरह ही राइडर हूँ, बाकी मैं भी इतना बता नहीं सकता आपको। ठीक है लोकेश भाई, ठीक है। मानेसर में 2 घंटे खड़े रहा मैं, मेरे पास कोई काम नहीं आया, मैं मानेसर से खाली आया हूँ। और परसों की वीडियो में आपने देखा था कि मैं परी चौक इकोटेक 1 ग्रेटर नोएडा में था, वहाँ से मैं खाली आया था। तो भाई देखो, कभी भी दूर का काम मत लिया करो, जैसे कि ग्रेटर नोएडा हो गया, जैसे कि मानेसर हो गया, जैसे कि अपना बाहर का जो भी काम है बहुत दूर दूर का NCR का काम मत लिया करो, क्योंकि वहाँ से खाली आना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई देखो, कंपनी तक वीडियो जाती है तो देखो, राइडर जो बाइक राइडर है उसका कम से कम इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ओला उबर रैपिडो जैसी कंपनियां भी राइडर्स का इंश्योरेंस करती है। और मैंने ऐसे राइडर्स को भी देखा है जिन्होंने एक्सीडेंट होने के बाद क्लेम लिया है कंपनी से। तो पर यार, पोर्टर इतनी बड़ी कंपनी होकर भी अगर राइडर का इंश्योरेंस नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं भाई पोर्टर कंपनी बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। बाकी यार देखो, ये वीडियो यहाँ तक ही है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।